65% स्टार्टअप फेल होते हैं लीडरशिप के पुअर डिसीजन मेकिंग की वजह से। पुअर डिसीजन मेकिंग दुनिया भर में डिवोर्स के लीडिंग कॉजेज में से एक है, जो कि लगभग 39% मैरिजेस को इफेक्ट करता है। एक लिंक्डइन स्टडी के मुताबिक 46% प्रोफेशनल अपने करियर डिसीजन को लेकर रिग्रेट करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रॉपर रिसर्च या प्लानिंग नहीं की। आपको पता है इन सभी में क्या एक कॉमन चीज़ है? ये सारे स्टैट्स बैड डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सुबह उठने से रात के सोने के बीच हम लोग हर रोज़ बहुत सारे डिसीजन लेते हैं। इनमें से बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। आप जितने भी इंटेलिजेंट हो या फिर जितने भी हार्ड वर्किंग हो, पर जब तक आप सही फैसले लेने नहीं सीखते तब तक आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकते। बट डोंट वरी, आज के वीडियो में हम बुक डिसाइसिव के लेसन्स के थ्रू सीखेंगे कि कैसे आप अपने डिसीजन मेकिंग स्किल्स को मास्टर कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक आप सीख चुके होंगे वो टेक्निक्स जो आपके लाइफ के हर दिन को, हर डिसीजन को सक्सेसफुल और इम्पैक्टफुल बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करने का पहला स्टेप होता है कि उस चीज़ के ड्रॉबैक्स को समझना और फिर उसे टैकल करने के तरीके ढूंढना। आइए समझते हैं डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करने वाले विलेंस। डिसीजन मेकिंग के 4 विलेंस हैं: नैरो फ्रेमिंग, कंफर्मेशन बायस, शॉर्ट टर्म इमोशंस, ओवर कॉन्फिडेंस। अब समझते हैं कि ये हमारे डिसीजन को कैसे इफेक्ट करते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। इस बुक में हमें समझाया गया है कि रैप फ्रेमवर्क के थ्रू कैसे हम डिसीजन मेकिंग के 4 विलेंस को कंक्वेयर कर सकते हैं। आइए अब इन्हें डिटेल में समझते हैं। ओवरकम नैरो फ्रेमिंग, वाइडन योर ऑप्शंस। डिसीजन मेकिंग एक बड़ी प्रॉब्लम है। नैरो फ्रेमिंग, जिसमें हम अपने ऑप्शंस को लिमिटेड कर लेते हैं, ये बाइनरी थिंकिंग, जैसे करना है या फिर नहीं करना, हमारी क्रिएटिविटी को रिस्ट्रिक्ट करती है और हमें बेटर डिसीजन लेने से भी रोकती है। आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन करिए आप एक नई कार खरीदना चाहते हो। आप सिर्फ 2 ऑप्शन कंसीडर करके चल रहे हो कि आप पेट्रोल कार लें या फिर डीजल कार। आप इन दोनों ऑप्शन के बीच में फंस कर रह गए हैं और कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन क्या आपने हाइब्रिड कार्स के बारे में सोचा या फिर इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में? क्या आपने ये एनालाइज किया कि शायद अभी कार लेने की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना बेटर ऑप्शन हो सकता है और आप कुछ पैसे भी सेव कर सकते हैं? यही होता है नैरो फ्रेमिंग का ट्रैप, जब हम सिर्फ लिमिटेड चॉइसेस के ऊपर फोकस करते हैं और बाकी पॉसिबिलिटीज़ को इग्नोर कर देते हैं। डिसाइसिव बुक कहता है कि अपने डिसीजंस को बेटर बनाने के लिए हम अपने चॉइसेस को ब्रॉडन करना चाहिए और नए पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। नैरो फ्रेमिंग को टैकल करने के लिए बुक में कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बताई गई हैं जो हमें ऑप्शंस को वाइडन करने और ज़्यादा बैलेंस्ड डिसीजन लेने में मदद करती हैं। वैनिशिंग ऑप्शन टेस्ट, ये एक पावरफुल टेक्निक है जो हमें अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करने में हेल्प करती है। सोचिए कि जो ऑप्शंस आपके पास करंटली हैं वो वैनिश हो गए हैं। अब आप क्या करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक स्पेसिफिक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं, तो सोचिए कि वो कॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? ये एक्सरसाइज आपके पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करती है और नए सॉल्यूशन एक्सप्लोर करने में मदद करती है जो शायद आपने पहले कभी कंसीडर नहीं किए होते। मल्टी ट्रैकिंग का मतलब है कि एक टाइम पर मल्टीपल ऑप्शंस को साइमल्टेनियसली एक्सप्लोर करना। इससे आप सिर्फ एक ऑप्शन पर डिपेंडेंट नहीं रहते और आपको अपने डिसीजन मेकिंग का शेप पता चलता रहता है। जब हम एक ही ऑप्शन पर काम करते हैं तो हमारी ईगो उसके साथ जुड़ जाती है, लेकिन अगर हम मल्टीपल आइडियाज़ पर काम करें तो कंपैरिजन करना ऑप्शंस के बीच में काफ़ी आसान हो जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि अगर आप एक ऑप्शन को चूज़ करते हो तो आप दूसरे ऑप्शन को चूज़ ना करने के कारण क्या लूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक वीकेंड ट्रिप पर जाने की सोच रहे हो तो आपको ये कंसीडर करना चाहिए कि उस वक्त में आप और क्या कर सकते हो, जैसे कि किसी प्रोफेशनल कोर्स का मॉड्यूल कंप्लीट करना या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। यह अवेयरनेस आपको ज़्यादा थॉटफुल और इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करेगा। फाइंड समवन हु सॉल्व योर प्रॉब्लम। अपने ऑप्शन इंक्रीज करने के लिए आप उन लोगों से भी सीख ले सकते हैं जो उसी तरह के सिचुएशन में पहले भी रह चुके हो। ये लोग आपके प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं और इन ऑप्शंस को जानने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग आप अपने आसपास ही ढूंढ सकते हो। ये आपके कलीग या फिर दोस्त में से कोई भी हो सकता है।
जैसे दोस्त लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, वैसे ही हमारे लिए ये डिसीजन भी लेना ज़रूरी होता है कि हम अपनी लाइफ को किस तरह से जिएं। इसी फैसले को अच्छे से लेने के लिए आप हमारी वीडियो प्रेजेंट और परफेक्ट देख सकते हो। ये वीडियो आपको वो सब सिखाएगा जिसकी शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ओवरकम कन्फर्मेशन बायसनेस, रियलिटी टेस्ट योर एजम्पशंस। कन्फर्मेशन बायस एक ऐसा ट्रैप है जो हम हर रोज़ करते हैं बिना इस बात का एहसास किए। शॉकिंग ट्रूथ ये है कि लोग अपने बिलीव्स को स्ट्रेंथन करने के लिए गलत या बायस्ड इन्फॉर्मेशन को भी एक्सेप्ट करते हैं, वो भी सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। एक रिसर्च कहते हैं कि अगर किसी इंसान को उनकी स्ट्रांगली हेल्ड बिलीफ के अगेंस्ट डेटा दिखाया जाए तो उनका लॉजिकल एक्सेप्टेंस तो दूर, वो और भी ज़्यादा अपने बिलीव्स में कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहा है और एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक का पोस्ट देखता है, वो सिर्फ वही पोस्ट ध्यान से पढ़ेगा जो उसके एग्जिस्टिंग ओपिनियंस को सपोर्ट करती है। बाकी कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स को वो इग्नोर कर देगा। सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात यह है कि कन्फर्मेशन बायस की वजह से हम अपने ही ग्रोथ के अगेंस्ट डिसीजन लेते हैं। ये तो थी प्रॉब्लम। अब समझते हैं इसको अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। कंसीडर ऑपोजिट व्यू पॉइंट की आदत डालने के लिए हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये चॉइस बेस्ट ऑप्शन होने के लिए क्या ट्रू होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप अपनी डिसीजन के एजम्पशंस को चेक करें। अगर आपको लगता है कि आपका डिसीजन सही है तो ये सोचें कि उस डिसीजन को सही बनाने के लिए कौन से फैक्ट और सिचुएशन होना ज़रूरी है। सिर्फ ये सवाल पूछने से व्यक्ति अपने बिलीफ से हटकर दूसरे ऑप्शन एक्सप्लोर करता है और उसके सही डिसीजन लेने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ट्रिप वायर्स। कभी कभी हम एक डिसीजन को लेकर ऑटो पायलट मोड पर चले जाते हैं और अपने पास डिसीजन को क्वेश्चंस भी नहीं करते। ट्रिप वायर्स का मतलब है कि एक ऐसे कंडीशन या सिचुएशन सेट करना जो हमें अलर्ट करे उस डिसीजन को वापस रीथिंक करने के लिए। जैसे अगर आपकी टीम ने डिसाइड किया है कि एक प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं, तो आप एक ट्रिप वायर सेट कर सकते हो। अगर एक्स नहीं हुआ वाई टाइम तक, तो हम वापस इस डिसीजन को रीथिंक करेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस से बचने और एक बैकअप प्लान रेडी रखने के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। जूम आउट एंड जूम इन। डिसीजन बनाते वक्त हम अक्सर सिर्फ अपनी करंट सिचुएशन या पर्सनल व्यू पॉइंट पर ध्यान देते हैं, जिसे इनसाइड व्यू कहते हैं। लेकिन अगर हम एक स्टेप पीछे हटकर डिसीजन को लार्जर पिक्चर या आउटसाइड व्यू से देखें तो हमें क्लैरिटी मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि किसी रेस्टोरेंट में जाना है तो सिर्फ अपना इंप्रेशन मत देखो, बल्कि उस रेस्टोरेंट के रिव्यूज़ देखकर फैसला करो। इस प्रोसेस को जूम आउट कहते हैं। अब जूम इन का मतलब ये है कि अगर आपको लार्जर पिक्चर क्लियर है लेकिन डिटेल्स मिसिंग है, तो आप क्लोजअप व्यू लेके डिसीजन को और रिफाइन कर सकते हो। जैसे किसी होटल के रिव्यूज़ अच्छे हैं तो आप स्पेसिफिक रिव्यूज़ चेक कर सकते हो जो आपके प्रेफरेंसेस के लिए रेलेवेंट है। आउचिंग का मतलब है बड़े डिसीजन पे जंप करने से पहले छोटे एक्सपेरिमेंट्स करना। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि एक नए बिजनेस आइडिया को परस्यू करना है, तो पूरा इन्वेस्टमेंट करने के बजाय एक स्मॉल स्केल टेस्ट करो और देखो कि क्या ये काम करेगा या फिर नहीं। वाई प्रिडिक्ट समथिंग दैट वी कैन टेस्ट। ये प्रिंसिपल आउचिंग का कोर है। लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आउचिंग उन सिचुएशन के लिए यूज़फुल नहीं होती जहाँ फुल कमिटमेंट चाहिए होता है। अगर टेस्ट से पता चल जाए कि आइडिया काम करता है, तभी उसमें फुली डाइव करो। हाउ टू ओवरकम शॉर्ट टर्म इमोशन, अटेन डिस्टेंस बिफोर डिसाइडिंग। हम अक्सर अपने डिसीजन शॉर्ट टर्म इमोशंस के लिए इन्फ्लुएंस में लेते हैं, जो हमें लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देखने से रोकता है। इससे बचने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज हैं। 10-10-10 रूल। जब भी आप एक टफ डिसीजन फेस करते हो तो आप अपने आप से ये 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछो। इस डिसीजन के बारे में मुझे 10 मिनट बाद कैसा फील होगा, 10 मंथ बाद कैसा फील होगा, या 10 साल बाद कैसा फील होगा। ये टेक्निक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बीच में एक बैलेंस बनाता है और आपको अपने इमोशंस को थोड़ा डिस्टेंस से देखने का चांस भी देता है। अगर डिसीजन शॉर्ट टर्म में अनकंफर्टेबल लगता है लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करेगा, तो ये रूल उसे क्लियर करने में मदद करता है। बी वेयर ऑफ मर एक्सपोजर एंड लॉस अवर्जन। हम अक्सर वही चीज़ पसंद करते हैं जो फेमिलियर लगती है और नई चीज़ें ट्राई करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कहीं कुछ लूज़ ना हो जाए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक स्टेटस क्यू बायस क्रिएट होता है, जिसे हम वही डिसीजन लेते हैं जो हमें सेफ लगते हैं, चाहे वो बेस्ट ऑप्शन हो या फिर ना हो।
फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक पुरानी स्ट्रेटजी और एक नए इनोवेटिव आइडिया के बीच चूज़ करना हो, तो आप अपनी पुरानी स्ट्रेटजीज़ को ही पिक करते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फेमिलियर लगती है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट को कंसिडर करोगे, तो आप अपने बायसनेस को ओवरकम कर सकते हो। व्हाट वुड आवर सक्सेसर्स डू? एक और पावरफुल स्ट्रेटजी ये है कि आप अपने से पूछो, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो क्या करता। ये क्वेश्चन डिसीजन को इमोशन से थोड़ा डिस्टेंस देकर ऑब्जेक्टिवली देखने का चांस देता है। व्हाट वुड आई टेल माई बेस्ट फ्रेंड टू डू? जब हम अपने दोस्त को एडवाइस देते हैं तो हम यूजुअली प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन अपने डिसीजंस में हम इमोशंस के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने आप से पूछो, अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड इसी सिचुएशन में होता तो मैं उसे क्या एडवाइस देता। ये क्वेश्चंस आपको अपने इमोशंस को साइड में रख के सिचुएशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने का मौका देता है। जो क्लैरिटी हम अपने दोस्त के लिए रखते हैं, वही अपने लिए भी लानी चाहिए। सी द फॉरेस्ट। डिसीजन मेकिंग में फॉरेस्ट वर्सेस ट्री काफ़ी इफेक्टिव होता है। जब हम अपने प्रॉब्लम से डीपली इन्वॉल्व होते हैं तो हम सिर्फ छोटी डिटेल्स यानी ट्रीज पर फोकस करते हैं और बिगर पिक्चर्स यानी फॉरेस्ट को मिस कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी अपने एक प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में इतनी बिजी है कि वो ओवरऑल मार्केट ट्रेंड्स को इग्नोर कर दे, तो लॉन्ग टर्म में वो प्रॉब्लम फेस करेगी। बिगर पिक्चर को देखना और अपने मेन प्रायोरिटीज़ पर फोकस करना हमेशा बेटर रिजल्ट्स देता है। हाउ टू अलाइन डिसीजंस विद कोर प्रायोरिटीज़। डिसीजन मेकिंग में अक्सर शॉर्ट टर्म इमोशंस और डिस्ट्रैक्शंस हमें अपने कोर प्रायोरिटीज़ से भटकने पर मजबूर कर देते हैं। डिसाइसिव बुक में चिप और डैन हीथ ने यह हाईलाइट किया है कि अपने कोर प्रायोरिटीज़ को समझना और उन्हें डिसीजन में इंक्लूड करना कैसे बेटर आउटकम्स लाता है। चेरिश कोर प्रायोरिटीज़। आपकी प्रायोरिटीज सिर्फ डिफाइन करना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें चेरिश करना यानी अपने एक्शंस और डिसीजन में इंक्लूड करना भी ज़रूरी है। इसका मतलब यह है कि आप अपने प्रायोरिटीज़ को अपनी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बनाओ। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्रायोरिटी है हेल्थ और फिटनेस, तो उसे सपोर्ट करने के लिए आपको अपने शेड्यूल्स में चेंजेस करने होंगे। हर डिसीजन, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, आपकी कोर प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग ही अलाइन होना चाहिए। एक बार प्रायोरिटी सेट हो जाए तो उन्हें अपनी फैमिली, टीम और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना हेल्पफुल होता है, ताकि वो आपकी प्रायोरिटीज़ को समझ सकें। हाउ टू ओवरकम ओवर कॉन्फिडेंस एंड प्रिपेयर फॉर मिस्टेक्स। डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, ओवर कॉन्फिडेंस। हम अक्सर अपने डिसीजन के आउटकम को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस सामने आते हैं तो हमें उनके लिए प्रिपेयर रहना मुश्किल लगता है। इस बुक में ओवर कॉन्फिडेंस को ओवरकम करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन सजेस्ट किए हैं। बुक इन द फ्यूचर। फ्यूचर कभी एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती, वो एक रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, अच्छे और बुरे दोनों की। इसलिए हमें अपने डिसीजन के लिए बेस्ट केस और वर्स्ट केस सिनेरियो दोनों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। इमेजिन करिए कि एक साल बाद आपका डिसीजन पूरी तरह फेल हो गया है। सोचिए ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे क्या रीजंस थे। ये एक्सरसाइज आपको वीकनेस और रिस्क आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगी। अब सोचिए कि एक साल बाद आपका डिसीजन सुपर सक्सेसफुल रहा। अभी आपको ये इंश्योर करना होगा कि सक्सेस हैंडल करने के लिए आपके पास राइट रिसोर्सेज और सिस्टम है या नहीं। फीमा, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। ये एक सिस्टमेटिक मेथड है जो फेलियर्स को पहले से ही प्रिडिक्ट करने और उन्हें अवॉइड करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो ये समझना ज़रूरी है कि लॉजिस्टिक, मार्केटिंग या प्रोडक्ट क्वालिटी में क्या क्या गलतियाँ हो सकती हैं और इनका इम्पैक्ट क्या होगा। ये प्लानिंग आपको रेडी रखती है और सरप्राइजेस से भी बचाती है। हमारे डिसीजन में जब चैलेंजेस आते हैं तो उनका पहले से आइडिया होना हमें मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। जैसे कि अगर आपको पता है कि किसी मीटिंग में टफ डिस्कशन होने वाले हैं, तो मेंटली रिहर्स करो कि आप उसे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। बार्गेनिंग। ग्रुप डिस्कशन में बार्गेनिंग एक इफेक्टिव टूल है। ये इंश्योर करता है कि सब स्टेक होल्डर्स को इक्वल वॉइस मिले और डिसीजन इम्प्लीमेंट करना ईजी हो। अगर एक टीम में सबसे मिलकर डिसीजन लिया जाए तो इम्प्लीमेंटेशन में रेजिस्टेंस नहीं होती। बार्गेनिंग प्रोसेस स्लो होता है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए हेल्पफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्कूल सुपरिटेंडेंट टीचर्स की फीडबैक लेके एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उस पॉलिसी को एक्सेप्ट करना और अडॉप्ट करना सबके लिए काफ़ी आसान होता है। तो दोस्तों, ये थी समरी बुक डिसाइसिव की।
अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स में ये बताएं कि आप अपने डेली डिसीजंस कैसे इम्प्रूव करेंगे। हर डिसीजन एक नई डायरेक्शन हो सकती है। मेक श्योर इट्स द राइट वन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।